हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 26 जो कि 2 सितंबर की है, 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है वो कर रहे हैं। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। करें शुरू वर्कशीट। बेटा वर्कशीट बेसिकली अभी तक आपकी कोशिका पर ही चल रही है। कोशिका के अलग अलग अंगों के बारे में, अंगकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कोशिका के अंदर जो हमें पादप कोशिका में दिखाई देता है, ये पादप कोशिका है जिसके अंदर सबसे, देखो इधर और बड़ा कर देती हूँ मैं आपको, हाँ वैक्यूल्स दिखाया हुआ होता है ना, रिक्तिका कितनी बड़ी होती है बिल्कुल बीच में। वहाँ साइड में क्लोरोप्लास्ट भी है, जैसे यहाँ ऑरेंज कलर का आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है, तो ग्रीन कलर के कुछ बंडल से दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सबको। ये वाले, ये जो बंडल हैं इनको बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और इसका कार्य क्या है। तो हमने देखा कि जो पौधे हैं उनका रंग हरा होता है। हमें ये भी पता है इनका हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। वेरी गुड। चलो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, जरा ध्यान से देखना। हरा रंग हमारे पास नहीं है, इसका मतलब प्लास्टिड जो है वो किस में मिलते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में ही मिलते हैं। जिज्ञासा दीदी, पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? क्या कारण है? कोई फूल हरा, वो लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई पीला है, जबकि पत्तियां सारी हरे रंग की होती है ना। चलो अब इसका आंसर कौन दे रही है? दीदी दे रही है, ध्यान से सुनना। ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है। देखो इसमें डबल लेयर की इसकी झिल्ली है, एक बाहर दिखाई दे रही है लाइट ग्रीन कलर, उसके बाद एक अंदर दिखाई दे रही है, थोड़ी डार्क है, दिखाई दे रही है। मैं मार्क कर देती हूँ बेटा, ये देखो ये थोड़ी लाइट ग्रीन कलर है, जबकि ये वाली जो अंदर दिख रही है थोड़ी डार्क ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये डबल लेयर की होती है। ठीक है, जो केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होती है। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट कलर या कोई भी कलर ना हो, मतलब रंगहीन हो। यह अंगक पादप कोशिका में प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करते हैं। ठीक है, अब पादप कोशिका को यही चाहिए, प्रोटीन चाहिए, स्टार्च चाहिए और तेल, है ना। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि वो स्टार्च जब ज़्यादा बन जाता है उसके पास ग्लूकोज, तो किस रूप में रख लेता है अपने अंदर? प्रोटीन के रूप में उसका संचय कर लेता है। तो उसने ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है। और इसका रंग क्या होता है बेटा? या तो ये वाइट कलर का होगा या ये रंगहीन होगा। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट, इसका मतलब वाइट कलर को छोड़ के जो कलर्स हैं जैसे कि पीला, नारंगी, लाल इत्यादि, जो भी प्लास्टिड का है कलर वो सब हो सकता है, पिंक, है ना, जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और उसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। वर्णक का नाम है क्लोरोफिल, रंग का नाम क्लोरोफिल है। हरा रंग है उसका अलग से नाम हमने दे दिया क्लोरोफिल, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो पत्तियों में पाया जाता है प्लास्टिन, जहाँ भी हरा रंग है ना, जब पौधा छोटा होता है तब उसकी टहनियाँ भी हरी होती हैं। इसका मतलब उस टाइम कौन सा उसके अंदर प्लास्टिड है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जीव जंतु जगत की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जैसे कि रासायनिक क्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। जैव रासायनिक क्रिया हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को दिखाई दे रहा है, ये इतनी बड़ी आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया हरे रंग का, है ना। है प्लास्टिड, लेकिन प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड में हरा रंग है। ठीक, ये डबल लेयर का है और इसी में प्रकाश संश्लेषण होगा। राइट,
इसके भीतर पाए जाने वाले खालिस्तान को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। जो एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा रहता है, इसके अंदर सब कुछ मैट्रिक्स है। ये जो तरल पदार्थ है उसका नाम है मैट्रिक्स, जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। राइट, ये जो झिल्ली झिल्ली दिख रही है ये थाइलेकॉइड है। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर सी नहीं दिख रही है, एक के ऊपर एक ब्रेड बिस्किट की लेयर जैसे हो। हाँ, इसे बोलते हैं थाइलेकॉइड। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए है और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है ज्ञान, दीदी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है? अभी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण, दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बेटा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे हम अपना भोजन क्या खुद बनाते हैं? नहीं, हम तो बना ही नहीं सकते, हमें चाहिए गैस और चाहिए कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री में भी हमें क्या चाहिए? सब्जी, जैसे कि घिया चाहिए मान लो, तो घिया तो पेड़ों से मिली, हमने तो नहीं बनाई ना वो। लेकिन पौधे अपने लिए पूरा खाना ही खुद बनाते हैं, उन्हें कोई गैस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और किसके कारण हुआ? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, हरा रंग नहीं होगा पौधों में, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से लेते हैं जल, दोनों को मिलाकर बना देते हैं ग्लूकोज। देखो जरा, ये चित्र में आपको रिएक्शन में अभिक्रिया में दिखाया गया है। 6CO2 लिए, 12 अणु लिए जल के, प्रकाश और क्लोरोफिल लिखा तीर के ऊपर, क्यों? प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ऐसा होता है और बन जाते हैं ग्लूकोज, मतलब C6H12O6, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन जो हमें चाहिए। और क्या निकलता है? जल की बूंदें। बस, तो स्वयं करके जानिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है? जल्दी से बता दिया। वेरी गुड, प्लास्टिड में कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उनके कार्य लिखिए। तो अभी हमने किया था, विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? दो ही होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और दोनों क्या कार्य कर रहे हैं बेटा? खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं या भंडारण करते हैं। चलिए, फिर भी मैं अभी आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ क्वेश्चंस के आंसर की। प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? और चौथा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? कौन से प्लास्टिड में था? क्लोरोप्लास्ट में था। वेरी गुड। कौन सी दो कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है? हाँ, एक तो था माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा कहाँ पे था बेटा? दूसरा है प्लास्टिड में। चलो अब करके देख लेते हैं एक बार आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था बेटा। दूसरा क्वेश्चन था कौन से प्रकार हैं, दोनों प्रकार बता दिए थे। ठीक है, दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण का, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। प्लास्टिड के कार्य नहीं लिखे थे ना, तो मैंने बताया था प्रोटीन और स्टार्च और तेल का भंडारण। और एक और काम होता है प्लास्टिड का कि वो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का संचय करता है। ठीक है, कार्य नहीं थे ना उसके अंदर, दोनों लिख दिए हमने। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, तो इसमें अभिक्रिया ज़रूर लिख के आना। तो इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे C कैपिटल लिखा है वैसे ही लिखोगे, O कैपिटल है वैसे ही लिखना। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ये था कि कौन कौन सी दो अंगक है कोशिका के जो जिसमें अपना डीएनए होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। राइट, और कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ था बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है,
राइट। और साथ में हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी।